आज आप सब लोग उसके लेकर आए काफी अच्छी बम्पर वैकेंसी, क्योंकि इसमें 100 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई हैं सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स के लिए। तो ये वैकेंसी अपने आप में एक काफी अच्छी वैकेंसी बन जाती है, सब स्पेशल एक बम्पर वैकेंसी। तो इस वैकेंसी को बिल्कुल मिस आउट मत करना। ये वैकेंसी होने वाली है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में, जो कि गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है और ये काफी अच्छी वैकेंसीज होने वाली हैं आप सब लॉयर्स के लिए। ये आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि आप इन वैकेंसीज का पार्ट कैसे बन सकते हो, क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है और इनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना है इस वैकेंसी को भरते हुए। तो इस वैकेंसी को भरते टाइम जो भी आप पॉइंट्स बताऊं उन्हें काफी ज्यादा ध्यान रखिएगा और इसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उन्हें नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में विदाउट वेस्टिंग टाइम। बट उससे पहले हेलो वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें लेकर आया काफी अच्छी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी आप सभी लॉयर्स के लिए। तो अगर हम बात करें इस वैकेंसी के बारे में, तो जैसा कि आप देखोगे ये वैकेंसी लेटेस्ट वैकेंसी है जो कि अभी अभी निकाली गई है और इसमें काफी अच्छा पे स्केल भी देखने को मिलेगा। काफी अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकाली गई हैं पर जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स की वैकेंसी को कवर करते हैं, तो आज हम इसमें सिर्फ लॉ वैकेंसीज को कवर करेंगे। पर अगर आप चाहो तो अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज को अदर वैकेंसीज के बारे में भी बता सकते हो, सो दैट वो भी इन वैकेंसीज का पार्ट बन सके विदाउट एनी इशू और इस वैकेंसी को काफी अच्छे से भर सके। पहली वैकेंसी आप देखोगे कि जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर की वैकेंसी निकाली गई है, जॉइंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी है, आपकी डिप्टी रजिस्ट्रार की वैकेंसी भी इसमें निकाली गई है और प्रिंसिपल प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसी भी इसमें निकाली गई है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी इसमें और भी निकाली गई है। और जैसे कि आप देखोगे हर एक वैकेंसी में काफी अच्छे नंबर्स में पोस्ट निकाली गई है, पर लॉ की वैकेंसी जो स्पेशली एक काफी अच्छी वैकेंसी होती है लीगल असिस्टेंट की, उसमें आपको 160 वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। ये अपने आप में एक काफी अच्छा नंबर बन जाता है स्पेशली स्पेसिफिक लॉ वैकेंसीज के लिए, क्योंकि अगर आप किसी भी लॉ वैकेंसी में जाना चाहते हो तो उसके लिए आपको काफी कम वैकेंसीज पहली बार देखने को मिलती है, पर इस बार अगर आपको काफी अच्छे नंबर्स में पोस्ट देखने को मिल रही है तो यह आपके लिए एक लकी चांस हो सकता है। आप इस वैकेंसी को बिल्कुल भर के इसका एक पार्ट बन सकते हो और इसमें बहुत ही कम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया, तो मैं आप सबको यही डिस्क्लेमर दूंगा कि आप इस वैकेंसी को बिल्कुल भर देना। चलिए बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में विदाउट वेस्टिंग टाइम और देखें तो यहाँ पे आपको लेवल 6 का पे स्केल देखने को मिल रहा है, जिसमें 35,400 रुपीज से लेकर 1,12,400 रुपीज तक का आपको पे स्केल यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। ये पे स्केल अपने आप में एक काफी अच्छा अमाउंट होने वाला है, तो हर एक कैंडिडेट इस वैकेंसी को बिल्कुल भरना। यहाँ पर हम देखें तो पहले मैं इसके आपको एक्सपीरियंस लेवल के बारे में बता देता हूँ और इसके एजुकेशन क्राइटेरिया के बारे में, उसके बाद हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में भी बात करेंगे। अगर हम बात करें एजुकेशन क्राइटेरिया के बारे में, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है जो भी कैंडिडेट जिसने BLLB या फिर LLB कर रखी है विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो इस वैकेंसी को भर के इसका एक पार्ट बन सकता है। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं होगी, क्योंकि ये वैकेंसी स्पेशली लॉयर्स के लिए है, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट बन के आ रहा है। साथ में अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सपीरियंस लेवल की, तो एक्सपीरियंस में आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी आपने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सर्विस टैक्स या फिर आपने कोई भी टैक्स रिलेटेड स्टेट टैक्स, आपको टैक्स ऑफ गुड्स, टैक्स ऑफ सर्विस या फिर ऐसे किसी भी डिपार्टमेंट में या फिर इससे रिलेटेड कोई भी आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो आप इनके लिए एक डिजायरेबल कैंडिडेट बन जाते हो और इस वैकेंसी को बिल्कुल भरने के काबिल बन जाते हो। अब डिजायरेबिलिटी में इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि जिसने भी बैचलर्स डिग्रीज ऑफ लॉ कर रखी है विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो इस वैकेंसी को भर सकता है। मतलब कि अगर आपने BLLB या फिर LLB कंप्लीटेड कर रखी है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देखने को मिलेगी, तो हर एक लॉयर इस वैकेंसी को बिल्कुल भरना। यहाँ पे हम अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑफिसर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, क्या अगर आपने किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल से आपने काम किया हुआ है तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिलेगी। पर विद इन 6 ईयर ऑफ सर्विस अगर आपके पास ग्रेड लेवल 5 का ग्रेड का है तो ये वो कैंडिडेट इस वैकेंसी को भर पाएंगे। तो इन सब बातों में आप बिल्कुल मत पड़िए, मैं आपको जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए कि आपको इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, अपनी लॉ की डिग्री चाहिए होगी और आपको और इसमें कुछ भी नहीं चाहिए इस वैकेंसी का पार्ट बनने के लिए। साथ में ये वैकेंसी अपने आप में एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और पोस्ट भी आपको अच्छी देखने को मिल रही है, तो इसको बिल्कुल मिस आउट मत करिएगा।
अब हम आगे चलते हैं और इसके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जिनके बारे में हमें बात करनी है। जैसे कि इनकी एज लिमिट यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक एज लिमिट यहाँ पे नहीं दे रखी है, पर अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक एज लिमिट यहाँ पे दी जाती है तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा इन फ्यूचर वीडियोस में। तो आप हमारे चैनल से बिल्कुल जुड़े रहिएगा और मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस आउट करके रखिए, सो दैट जो भी अपडेट और वीडियोस आती हैं और वैकेंसीज आती हैं आपको टाइमली बेसिस पे पता चल जाए और आप उन्हें टाइमली बेसिस पे भर पाओ। तो ये इसमें आपका ही काफ़ी ज़्यादा एक आपको ही एक अपलिफ्ट मिल रही है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। साथ में मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आपको इन वीडियोस को लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लॉयर्स के लिए वीडियो बनाता है। तो अगर हर एक लॉयर इस चैनल को सपोर्ट दिखाएगा तभी हम आपके लिए डेली बेसिस पे ऐसी और भी अच्छी नई नई वैकेंसीज लेकर आ पाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ आप अभी इस वीडियो को लाइक सेव कर देना। अब अगर मैं आपको इसके फॉर्म के बारे में बताऊं तो आपको NXJ 2 में इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा और इसका फॉर्म आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर जाके आप इसकी सारी डिटेल्स भरोगे। और जब भी आप इसकी डिटेल्स भरो तब कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना कि आपको इसमें अपनी एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस जैसी डिटेल्स को काफ़ी ध्यान से भरना है, क्योंकि अगर आप उसमें कोई भी आप प्रॉब्लम कर देते हो या फिर आप कोई भी इसमें गड़बड़ कर देते हो तो आपका फॉर्म इमीडिएट बेसिस पर रिजेक्ट आउट कर दिया जाएगा। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखना। साथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको भरना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है, वो आने वाली है आपकी gst.org.in की और स्लैश में gstat.sub.staff की। ये वैकेंसीज आपको यहाँ पे जाके भरनी होंगी। इसमें अगर आपको पोस्टिंग के बारे में बात करें तो न्यू दिल्ली की आपकी पोस्टिंग होने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी को भरना चाहता है वो इसे बिल्कुल भर देना। विद इन 15 डेज में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो ये आपका 14th को निकाला गया था, तो इन एन अप्रॉक्स आपको 30th ऑफ अगस्त 2025 से पहले इस वैकेंसी को भर के इसका एक पार्ट पहुंचाना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी है ऐसी वैकेंसीज को भरते टाइम। साथ में आपको यहाँ पे और कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल नहीं दे रखी है जिसके बारे में हमने आपको अपडेट नहीं दिया हो। तो आई होप आपको इसके सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर आउट हो गए। चल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसी काफ़ी और सारी वैकेंसीज आने वाली हैं जो कि फ्रेशर्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या फिर लॉयर्स के लिए होने वाली हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मतलब अगर आप फ्रेशर हो तो आप कमेंट से फ्रेशर लिख देना, या फिर अगर आप एक स्टूडेंट हो, लॉ स्टूडेंट, तो वो भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि ऐसी और भी ऐसी इंटर्नशिप वैकेंसीज भी हैं जो कि लॉ स्टूडेंट्स के लिए इस बार निकाली गई हैं। तो अगर आप उनके बारे में अपडेट चाहते हो तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। और साथ में मुझे अपने रीजन के बारे में बताना कि आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो, सो दैट मुझे पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर्स कौन से रीजन या फिर कौन से स्टेट से ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं, सो दैट मैं उस स्टेट की वीडियोस आपके लिए ज़्यादा लेकर आ पाऊँ। आई होप आपको ये वो सारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना। मैं मिलता हूँ कल आपसे फिर से एक नई जॉब, नई वैकेंसी, नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए